फील द डिवाइन लव। दोस्तों, चाहे वो ज्ञान हो चाहे धन हो, है ना, अगर आप उसका सही प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाभ ही प्राप्त होता है। ठीक है, हम अगर किसी का भला करते हैं तो भला का उल्टा अगर आप देखेंगे तो लाभ होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हम सब तक वापस आती है। और आज है सैटरडे का दिन, तो जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे आप कोई भी कर्म कीजिए, आप कैसे भी कर्म करते हैं, वो आपके तरफ रिटर्न जरूर आएगा। तो ज्ञान का प्रयोग हमेशा सही दिशा में कीजिए, धन का प्रयोग हमेशा सही कार्य के लिए कीजिए। आज हम रीडिंग कर रहे हैं षड्यंत्र। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी, मुझे इतनी सारी एनर्जी रिसीव हो रही है कि मैं बता नहीं सकती आपको। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी जितना यहाँ पर आपके लिए जो मार्गदर्शन है वो आ जाए उतना हम ले लेते हैं, क्योंकि आप सबको पता है मेडिटेट करने के बाद इतने सारे चैनल मैसेजेस आते हैं, प्लस जब हम रीडिंग करते हैं तो भी उसमें बहुत सारे चैनल मैसेज आते हैं। तो आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। देखिए, ये लोग जो है ना, आपकी मन की जो शांति है ना, उसको भंग करने की काफ़ी कोशिश करते रहते हैं, हमेशा कोशिश करते रहते हैं। ये जो भी लोग हैं ना, ये आपके आसपास के लोग हैं, हमेशा जैसे कि एक ऐसी एनर्जी रिसीव होती है ना कि हमेशा लड़ने के लिए तैयार। ये लड़ना जो होता है ना, ये आपकी जो शांति है, मन की जो शांति है, सुकून है, उसको कहीं ना कहीं खराब करना। जरूरी नहीं है कि ये आपसे हमेशा मतलब सामने से ही लड़े। वो आपको इस तरीके से, जो चीज़ आपके लिए अच्छा है, चाहे वो आपके सोल कनेक्शन हो, आपकी सोल फैमिली हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ हो, वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। और ये आपके करीबी हैं। ठीक है, ये जरूर मैं बता दूं कि करीबी का मतलब जरूरी नहीं है कि आपके सोलमेट है, लेकिन ये आपके कार्मिक फैमिली में से ही कोई है। दूसरी बात, ये आपके प्रोफेशन, कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में बहुत पूछताछ करते हैं, बहुत कुछ पता करने की कोशिश करते हैं। इनका हो सकता है कि आपसे फेस टू फेस या फ़ोन कॉल के द्वारा भी बात ना होता हो, कम होता हो, लेकिन फिर भी ये लोग आपके तरफ हमेशा ही नज़र रखते आए हैं और हमेशा ही ये सोचते आए हैं। अभी खास तौर पे कि टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि आपके लाइफ में इतना बैलेंस कैसे हैं आप, आपके लाइफ में जो है हीलिंग कैसे आ रहा है, इतनी पावर कैसे आ रही है, आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून कैसे आ रहा है, आपके लाइफ में जो है मतलब एक सुनहरा जो पल है वो कैसे आ रहा है, आप इतने बैलेंस कैसे हो गए। उनके लाइफ में ना हमेशा ही वो जो भी सोच रहे हैं, क्यों, कैसे, कब, ऐसा ही सोच रहे हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया था आप देख सकते हैं, 6 ऑफ सोर्ड से आपको और आपके ट्रू सोल कनेक्शन को इन्होंने दूर करने की पूरी भरसक प्रयास, मैं कहूँगी पूरी तरीके से कोशिश की गई थी यहाँ पर आपको और आपके सोल फैमिली या सोल कनेक्शन को दूर करने की। और ये जो दूर करने का है, ये आपके सामने में ही किया जा रहा था। और आपके देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है कि इनके इनमैच्योर बिहेवियर की वजह से आपके और आपके सोल कनेक्शन के बीच में काफ़ी सारी दूरियां आई है ना, आई हो सकती है कि पहले आई है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जून के मंथ में, मई जून के मंथ में आप में से बहुत लोगों के लाइफ में आप और आपके सोल कनेक्शन बैलेंस हुए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि जो किस्मत का पहिया है वो आपके तरफ घूम रहा है, क्योंकि आप काफ़ी पॉजिटिव। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ गई थी, समझने के बाद भी आपने किसी भी प्रकार का कोई भी रिएक्ट नहीं किया। और ये हमेशा ही चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें। ठीक है, किसी भी चीज़ में आप रिएक्ट करें। हो सकता है कि पहले आप रिएक्ट करते थे इनकी बातों में, या ऐसे लोग हैं ये जिनको आप अपने पहले जैसे दुख दर्द की बातें आप शेयर करते थे। ठीक है, ये हो सकता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपके करीबी कोई हो सकते हैं जिनको आप अपनी हर एक, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई हमारे क्लोज वन होते हैं तो उनको हम अपनी सारी बातें बताते हैं। अगर हमें किसी भी प्रकार का, कि जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपके आसपास में कोई कुछ हुआ, जैसे आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ हुआ या आपके पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ, तो आप बहुत इमोशनल हो कि इनसे जो बातें शेयर करते थे ना, ये जो लोग हैं ये बातें अपने तक नहीं रखते थे। ये बातें बहुत लोगों के बीच में गॉसिप के रूप में उसको करते आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर लग रहा है
आपके फाइनेंस की जो प्रॉब्लम होती थी, जो आप इनको बताते थे, आपके पर्सनल लाइफ में जो भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता था आपके लाइफ में, या आपके सोल कनेक्शन और आपके बीच में कोई कार्मिक स्थिति थी, उसको अगर आपने इनसे शेयर किया है तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उन सारी चीज़ों को करते थे। और यहाँ से ही 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आ रहा है, यहीं से ही इन्होंने कहीं ना कहीं इतना षड्यंत्रकारी, इनका दिमाग मुझे लग रहा है इतना षड्यंत्र इन्होंने रचा है आपके पीछे कि आपके सामने में ही सब कुछ करके आपके सामने में बहुत अच्छा बनकर ये सारी स्थिति क्रिएट की गई है। बहुत ही अलग एनर्जी रिसीव हो रही है। देखिए ये आपके अपनों में से ही कोई हो सकते हैं जिन्होंने, देखिए आपके पास जो भी हो, चाहे ये मुझे बहुत ही ज़्यादा ना ऐसी एनर्जी भी रिसीव हो रही है, मैं बोली कि बहुत लोगों के लिए एनर्जी रिसीव हो रही। तो देखिए ये आपके मैरिज के पहले की भी बात नज़र आ रही है। जो भी लोग आपके करीब आते हैं, मतलब आपके अपने हैं, जिनको आप मानते हैं कि आपके अपने हैं, जो आपको पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को ये आपसे दूर करते हैं। ठीक है, ये ऐसी बहुत ही इनमेच्योर पर्सनालिटी है, इनको हर वो चीज़ जो आपको कोई अप्रिशिएट ना करे, आपकी तारीफ ना करे, इनकी तारीफ करे, इनको अच्छा बोले, आपको अच्छा ना बोले, या ये ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है कि अगर ये किसी भी प्रकार से आपकी कोई फ्रेंड है या कोई भी है आपकी फैमिली मेंबर में, तो ये चाहती है कि आप सिर्फ इनसे बातें शेयर करें। ठीक है, किसी और से मतलब जैसे इनको तुरंत पता चल, ये कैसी एनर्जी रिसीव हो रही है, तुरंत आप किसी से बात किए, तुरंत कोई व्यक्ति आपके बारे में अच्छा बोला, तुरंत ये उनसे इतनी बातें करेंगी। ठीक है, इसलिए क्योंकि फीमेल एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहा है, फिर भी जनरल रीडिंग है, कुछ प्रतिशत मेल हो सकते हैं, पर फीमेल एनर्जी रिसीव हो रही। ये वो हर व्यक्ति को आपसे दूर या डिस्टेंस करने की कोशिश की है। अब आपको जब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जब आपकी अवेकनिंग हो रही, तब आपको समझ में आ रहा है कि इन्होंने तो शुरू से ही आपके साथ ऐसे ही किया है। और मुझे ऐसी भी बहुत अलग एनर्जी रिसीव हो रही, जब आपकी मैरिज होने वाली थी या जब आप मैरिड थे, तब आपने मतलब कहीं ना कहीं इनको ही अपने लाइफ में मतलब ये बताया था कि आपके और आपके सोल कनेक्शन के बीच में जो अच्छी बातें हैं वो भी, और जो मनमुटाव है वो भी। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपने इनको बताया है और इन्होंने बहुत लोगों के पास उसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बोला है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। अब ये जो ऐसी पर्सनालिटी है जो हमेशा ही हर व्यक्ति के पास ये चाहती है कि हर कोई भी इनको अच्छा बोले, मतलब आपको अगर कोई अप्रिशिएट करते हैं ना, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, वहाँ पर तुरंत वो रिएक्ट, उनके फेस में एक एक्सप्रेशन नजर आ जाता है दूसरों को। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि षड्यंत्र क्या होता है, जो आपके सामने में कुछ और रहते हैं और आपके पीछे कुछ और रहते हैं। आपके पीछे ही सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे जब आपको पता चल रहा है, और ये ऐसी मेंटलिटी मुझे यहाँ पर लग रही है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि ये आपके तरफ ही प्रोजेक्ट करते करते अपने आप को ही भूल गई है, मतलब ये खुद आगे बढ़ना भूल गई है। आपको रोकते रोकते इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ जा रही है। ठीक है, ये खुद कहाँ जा रही है आपके लिए। हो सकता है कि ये मनी भी खर्च करती हो सकता है, क्योंकि ऐसी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है। ये निगेटिविटी प्रोजेक्शन या तो करती है या तो करवाती है। इसको अभी इनको ये लग रहा है कि इनके पास अभी मनी है, लेकिन इनका जो मनी है ज़्यादातर ऐसे ही कार्यों में खर्च होता है। इनके पास बिल्कुल भी हम कहेंगे कि बचत नहीं हो पाता है। इनके पास मनी ज़रूर है, लेकिन ये क्योंकि आपके लिए इस तरीके से सोच रखती हैं और आप इनके लिए बिल्कुल भी, मतलब आप सोचें कि आपने अपने दिल की सारी बातें इनको बताई। ठीक है, आपका कोई भी विश फुलफिलमेंट ये होते हुए देखना पसंद नहीं करती है। ये ऐसा लग रहा है कि अभी अब कुछ समय पहले ही इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ है जो आपका विश फुलफिलमेंट होने वाला था, उसको ये रोकने की कोशिश की है, पूरी तरीके से प्रयास किए, लेकिन इनका ये प्रयास जो है असफल हो गया। आप ऐसे ही रहिए, क्योंकि आप जितना हीलिंग करेंगे, जितना आप डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहेंगे, उतना ही ऐसे लोगों का कुछ भी आपके तरफ प्रोजेक्शन नहीं होने वाला है, ये चाहे कितना भी कोशिश कर ले। ठीक है, 2 ऑफ सोर्स से आपके तरफ देख सकते हैं आप कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। आपको ये इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश की है। ठीक है, आपको ये 2 ऑफ सोर्स में कंफ्यूज करने की कोशिश की है। कभी कभी अचानक आपको ना रात में अचानक आपकी नींद खुल जाती होगी और सडन आपको इनका या तो फेस दिखा होगा या तो इनका नाम का जो इनिशियल है या तो दिखेगा VN। ठीक है, मुझे ऐसे ये नाम नज़र आ रहे हैं, NV, ये मुझे नाम बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है,
और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मई के मंथ में, फरवरी के मंथ में इन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्ट किया है। 2 ऑफ सोर्ड्स है, जिस तरीके से आंखों में पट्टी बंधा हुआ है, इन्होंने आपके साथ ऐसी चीज़ें की है कि आपके मतलब मैं यहाँ पर ना इतना इंटेंस एनर्जी आ रहा है, आप सोच सकते होंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी के ग्रुप में आकर उस ग्रुप को पूरी तरीके से, जैसे हम कहते हैं कि हटा देना, और आपने इनको उस जगह में लाया, आपने इनको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन किया और इन्होंने ही आपका रास्ता यहाँ पर रोकने की पूरी कोशिश की। ऐसी एनर्जी, ऐसी इंटेंस एनर्जी, ऐसी निगेटिव थॉट और ऐसी टॉक्सिक पर्सनालिटी है ये। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलती, लेकिन ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, ठीक है। जो हो रही है वो हो रही है ना, उसको नहीं रोका जा सकता। जो आ रहा है वो बहुत टॉक्सिक पर्सन है और बहुत ही मुस्कुराकर बात करने वाली पर्सनालिटी है, बहुत मुस्कुराकर, ठीक है। ये जैसे कि हम कहेंगे ना मीठे मीठे बातों में, तो हमेशा यहाँ पर मुझे याद आ रहा है कि मेरी दादी हमेशा कहती थी कि मीठे में जल्दी जो है ना वो मतलब खराब होता है मीठा। तो ये ऐसी ही पर्सनालिटी है, ज़्यादा मीठा होता है तो वहाँ पर चींटियाँ ज़्यादा आती है ना, इस तरीके की जो एक कहावत होती है, मुहावरे होते हैं ना, तो ये ऐसी पर्सनालिटी है। और इन्होंने कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की है आपके और आपके सोल कनेक्शन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की, और बहुत लंबे समय से करती आई हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके चाइल्डहुड से भी जुड़ी हुई इनकी कुछ मेमोरी है, और ये ऐसी ऐसी चीज़ों को लेकर आती है जिन चीज़ों को आप भूल गए होंगे, जिन चीज़ों को आपको ऐसा लगता है कि ये तो बचपन की बातें हैं या ये तो यंग एज में हमने ऐसे ही कह दिया था। लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स है, ये काफ़ी ज़्यादा जैसे बहुत निगेटिव थॉट वाली पर्सनालिटी है। इनको ऐसा लगता जरूर है कि ये काफ़ी मीठी मीठी बातें करती हैं, या ये अपने आप को, देखिए ये अपने आप को ना आपसे हमेशा ऊपर मानती है, लेकिन इनका खुद का बिहेवियर ऐसा है कि ये बिल्कुल भी आपके बराबर भी नहीं टिक पाती हैं। और यहाँ पर ये ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है जो आपकी तारीफें करें, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिसीव हो रहा है। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स में 10 महीने पहले या 10 वीक पहले इन्होंने फिर से आपके तरफ प्रोजेक्शन करने की कोशिश की, और ये जो प्रोजेक्शन है उनके तरफ वापस चले गया। अब यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं, और देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है लवर्स कार्ड। तो आपके पर्सनल लाइफ में इन्होंने प्रोजेक्शन क्रिएट किया है, इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में प्रोजेक्शन करने की कोशिश की, और ये जो प्रोजेक्शन है डिवाइन जी की ब्लेसिंग इतनी ज़्यादा है आपके ऊपर, और इनको भी पता है कि डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ये हमेशा आपसे तुलना करने की कोशिश करती है, हमेशा ही आपसे एक कंपटीशन का भाव रखती है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों में कोई भी समानताएं नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमेशा ही आपसे कंपटीशन रखती है। ऐसी पर्सनालिटी है। तो ये वो लोग हैं, देखिए ये एक पर्सनालिटी भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा जब कहती हूँ, जब आप लोग पूछते हैं, इनमेच्योर होना और सातिर होने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। वो कहाँ पर अपना दिमाग लगा रही हैं या लगा रहे हैं या आप नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि वो आपके सामने में बहुत ज़्यादा आपके अपने बनते हैं और पीछे से ऐसा वर्क करते हैं। तो आप कैसे समझ पाएंगे? तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आपके चक्रा लाइन में नहीं है, जब तक आपका थर्ड आई चक्रा ओपन नहीं होता, तब तक आप किसी भी ऐसी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। कोई व्यक्ति आपको बता सकते हैं, अगर आप किसी से पूछने जाएंगे बिल्कुल आपको बता सकते हैं, रेमेडी भी आपको दे सकते हैं, लेकिन रेमेडी तो आपको ही करना है, आपको ही ऐसे लोगों को पहचानना है, क्योंकि आपके आसपास हैं ऐसे लोग, है ना। तो आपको ही पहचानना है और आपको ही इनसे जो है डिस्टेंस क्रिएट करना है। हो सकता है पूर्णिमा के समय, इस पूर्णिमा में या अमावस्या में इनका कॉल या मैसेज आपके पास आ सकता है, ठीक है। ऐसा मुझे अभी चैनल मैसेज हुआ है। आपकी मर्जी, आपको आप देख लीजिए किस तरीके से एनर्जी है, तो आपको इनसे बात करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है पूरी तरीके से। लेकिन जैसी एनर्जी आ रही है ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचती है। ये आपको हमेशा रोते हुए देखना चाहती है, हमेशा आपका दिल टूटे, हमेशा आपको धोखा मिले, हमेशा आप इमोशनली किसी भी ऐसी चीज़ में जो आप चाहते हैं, जो आप प्रगति करना चाहते हैं, जो आप सक्सेस चाहते हैं, जो आप लोगों की भलाई करना चाहते हैं या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें आपको पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करती हैं। मैं बार बार करती है कह रही हूँ, लेकिन इसमें करते हैं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी मेल फीमेल नहीं होती।
यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से आपकी आंखों में पट्टी बांधी कि आपको समझ में ही नहीं आया कि यही वो पर्सनालिटी है जो आपके साथ बार बार ऐसी चीज़ें कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप उदास होते रहे हो ना, ये आपसे फ़ोन में, कॉल में या ये मिलने भी आते रहे होंगे, ऐसी पर्सनालिटी है, इसलिए आपको समझ में ही नहीं आया। 3 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर, 5 नंबर और यहाँ पर 9 नंबर, 7 नंबर इनका हो सकता है। यहाँ पर आया है मैन होल्डिंग ए कॉइन। तो कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मार्गदर्शन जरूर है कि आप खर्च कीजिए, ठीक है, जो भी आपको ज़रूरत का है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सोच समझ कर यहाँ पर आपको मनी में बैलेंस करके आपको खर्च करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। डिवाइन गाइडेंस एंजल जी आपको बता रहे हैं। और ये वुमेन होल्डिंग, देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, ये मैं बोल ही रही हूँ। और यहाँ पर देखिए फाइनेंशियली आपको लॉस करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आपके पास फाइनेंस आ रहा है और इनको पता, जैसे कि मैं बता रही हूँ ना कि हर एक व्यक्ति के पास ज्ञान रहता है। मैं स्टार्टिंग में क्या बोली, ज्ञान आपके पास है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग आप कैसे करते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से करेंगे ना, देखिए यहाँ पर अटैचमेंट, बहुत लंबे समय से इन्होंने आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया है, उस ज्ञान का प्रयोग आप कैसे करते हैं ये मायने रखता है। तो ये कभी भी अपने ज्ञान का प्रयोग, देखिए एक तो सबसे पहली बात कि इसको मैं, जो भी चीज़ें अगर आप किसी और की तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप खुद ही इसको सोचिए कि ये ज्ञान आप मानते हैं और किस तरीके से ज्ञान वो होता है जिसमें आप खुद का भला करें, लोगों का भला करें। और ज्ञान आपको तभी मिलता है, ये हमेशा ये सोचते हैं कि आपको इतना सब कुछ कैसे मिला, आपको, क्योंकि आप एक बहुत ही पॉजिटिव सोल हैं, आप लोगों के लिए बुरा नहीं सोचते। आपके साथ इतनी कठिनाइयाँ, इतनी संघर्ष आने के बाद भी आप लोगों के लिए, ये हो सकता है कि आपने इनकी मदद भी की हो, जब इनको फाइनेंशियल यहाँ पर प्रॉब्लम हुई हो तब आपने इनकी मदद की, आपने इनकी मदद की, लेकिन ये कैसे पलट कर क्या वार कर रही हैं, देखिए 10 ऑफ सोर्ड से। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट से ये ऐसा दिखाती है कि ये काफ़ी मतलब फैमिलियर है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप इनके करीबी में देखेंगे, ये बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर जिम्मेदारी का इनका नज़र नहीं आ रहा। ये सिर्फ जेलस पर्सन है, ये सिर्फ और सिर्फ जेलस पर्सन है। इनके करीब से अगर आप देखेंगे, इनके करीबियों से अगर आप पूछेंगे, इनके तरफ खुद ही वापस जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को बहुत जल्द कुछ प्रोग्रेस आपके लाइफ में, देखिए प्रोग्रेस होने वाला है आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप और आपके सोल कनेक्शन जो है दी लवर्स के कार्ड से नजर आ रहा है, आप दोनों हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं और इसी वजह से इनको हमेशा जेलसी होती है। ये अपना व्यवहार नहीं देखती हैं, ये अपना बिहेवियर नहीं देखती हैं। इनको ये लगता है कि आपका और आपके सोल कनेक्शन का इतना प्रोजेक्शन के बाद भी कैसे इतना अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आप अगर सोलमेट के साथ नहीं भी है तो भी आप अपने सोल फैमिली, ये इन्होंने हर एक व्यक्ति को आपके खिलाफ भड़काया है, हर एक व्यक्ति के पास गॉसिप किया है, लेकिन फिर भी ये सोचती हैं कि फिर भी ये लोग आपके बारे में अच्छा क्यों कहते हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं, सीधी सी बात है ना। एक व्यक्ति के यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि आंख में पट्टी बंद हो, कितने समय तक आप किसी की आंखों में पट्टी बांध सकते हैं, कितने समय तक आप झूठ के जरिए आप अपने आप को अच्छा कह सकते हैं ना। झूठ का एक दिन कहीं ना कहीं, वो झूठ जो है, जब सच ऊपर आता है ना तो झूठ का कोई वो नहीं रहता। इसलिए आप हमेशा सत्य पर चलते हैं, सत्य की राह में चलते हैं, आप हमेशा नेक कर्म करते हैं। और ये व्यक्ति कभी भी, हमेशा हर व्यक्ति के पास ये यहाँ पर झूठ ही झूठ कहते हैं। झूठ मतलब इनकी हर एक बात में झूठ है, हर एक बात में छल है, मैं यही कहूँगी छल है, क्योंकि मुझे डिसीट का कार्ड इनके लिए पूरी तरीके से नजर आ रहा है। आपके लिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, सच्चाई का सामना कीजिए। हो सकता है कि अब आपको समझ में आ रहा हो रीडिंग देखते हुए, या इससे पहले जस्ट आपको ड्रीम आया हो, तो आपके लिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन, सच्चाई का सामना कीजिए, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। वह भ्रांति है, मिथ्या है, बिल्कुल वो बिल्कुल भी सही नहीं है आपके लिए। और आपके लाइफ में सोल फैमिली है, आपके लाइफ में रूहानी गुण समूह से आपको मदद मिल सकता है। साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, आप मेरे जैसे ही हैं। तो आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो आप में से कुछ लोग अगर हीलर हैं तो जरूर अपनी हीलिंग की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हुए, अगर आप टीचर हैं, अगर आप कोई भी प्रोफेशन में हैं, आप लोगों की मदद कीजिए। जैसे जैसे आप लोगों की मदद और ज़्यादा करेंगे,
इनकी जो टॉक्सिसिटी है, इनकी जो निगेटिविटी है, इनके साइड ही जाएगी, आपकी तरफ बिल्कुल भी प्रोजेक्शन नहीं होगा। तो ये वो लोग हैं जो आपकी तरफ कितना भी षड्यंत्र करें, लेकिन ये जो षड्यंत्र है उनका किसी भी प्रकार से सफल नहीं होने वाला है, बल्कि उनके तरफ ही वापस जा रहा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।